आज मुझे 45 साल हो गए पाकिस्तान से निकले हुए, लेकिन इस जापान में मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा, किसी जापानी ने, मेरे बड़े बड़े पुराने दोस्त ने 20-20, 40-40 साल के, कि यार तुम अपना मज़हब चेंज कर लो, तुम बुद्धिस्ट हो जाओ। मेरी तारीफ़ें भी बड़ी की कि तुम बहुत सच बोलते हो, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत खरे आदमी हो, लेकिन किसी ने मुझे ये दावत नहीं दी कि तुम जो है ना अपना मज़हब चेंज कर लो। अब आप ये मुझे बताओ, पाकिस्तान में, मैं आपको खाली चलो सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध के अंदरूनी सिंध में जो हिंदू लोग हैं ना, उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना मज़हब चेंज करो। उनकी लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनको नीच समझा जाता है, उनके साथ बर्तन में खाना नहीं खाया जाता। बुखार बस इस बात की कि तुम जो है ना अपना मज़हब चेंज क्यों नहीं कर सकते। उनको मारते हैं, उनको अगर पुलिस पकड़ ले तो मारती है, मोहल्ले के 4 शुरफा लोग पकड़ लें वो मारते हैं, 4 मौलाना पकड़ लें वो मारते हैं। मसद उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तानी है। और उनकी मोहब्बत का, आप ज़मीन से मोहब्बत का, ज़मीन से मुराद मुल्क हुआ ना। जब आलम देखो कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो वो इंडिया नहीं गए, तो उनको तो सराखों पे बिठाना चाहिए। हम लोग ये क्या क्यों करते हैं कि किसी को मज़हब चेंज करने पे सब, अपना मज़हब पता नहीं है, अपना जो है करतूत ठीक है नहीं, दूसरों को अपने मज़हब में लाने के लिए, बस ताकि वो 2-4 को मज़हब मिल जाएंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के, जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रीजॉइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। इसी तो ये मुझे शादी गई, मुझे मज़हब में 3 ॾींहं थिया आई, वापस माइटन में आई जरा मूंखे ब्लैकमेल करी खणी विया आई। केर खणी वियो तो कई इकबाल बंबरो खणी वियो, उते मूंखे कोर्ट में खणी वियो। मूंखे चए तो मुसलमान थी नेका मूंसां कर, ने तोखे गोली हणे मारी छंदासीं। तो पंहिंजी ख़ुशी सां तो दीन क़बूल कयो? मूं ख़ुशी सां कोन कयो, ज़ोरी मूंखे धमकी ॾिनियूं, गोली तन तूं मुझसे शादी कर, मुसलमान थी। मुझे मज़हब कोन छंदे, तॾहिं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं, मूं मज़हब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया, इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। यूएनपीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली एक कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये 2 तरीकाकार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं।